हेलो बच्चों, वेलकम टू रूही मैम मैथ्स क्लासेस। देखो, आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/(x-2)। ठीक है। देखो, इसमें mod x -2 का अगर ग्राफ बनाना हो तो आप बना लोगे। सही है। mod x के ग्राफ को 2 यूनिट हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑफ ग्राफ ऑफ दिस 1/(mod x-2)। ठीक है। देखो, ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस का मैंने एक ऑलरेडी आपको बताया है वीडियो, तो ये आपको पता चल जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे। देखो, जब हमें जनरल ग्राफ बनाने होते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं। जैसे सबसे पहले फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है। जैसे अगर मैं इसका डोमेन फाइंड आउट करूं तो जो mod x है वो 2 नहीं होना चाहिए, यानी जो x है वो हमारा +-2 नहीं होना चाहिए। जैसे ही आपका x आप जैसे 2 रखोगे तो आपका y क्या हो रहा है, 0, यानी ये y नीचे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, यानी y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जो x इक्वल्स टू +2 और -2 हैं, ये हमारे वर्टिकल असिम्प्टोट्स हो गए। मतलब वर्टिकल असिम्प्टोट्स क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जहाँ पे वो x की वैल्यूज जहाँ पे आपका y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। ठीक है। तो y इक्वल्स टू x+2 एंड y इक्वल्स टू ये x-2, ये हमारे वर्टिकल असिम्प्टोट्स हो गए। तो मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच दूंगी, मतलब जैसे ही हमारा x यहाँ पे आएगा तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, +∞ या -∞। ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम डोमेन फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद आप देखो आपका फंक्शन कैसा है, ऑड, इवन या नैनो। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है। आप चेक करो आपका फंक्शन कैसा है, ऑड, इवन की नैनो। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इवन फंक्शन है तो जैसा पॉजिटिव x में वैसा नेगेटिव x में, तो हम बस पॉजिटिव x में बना लेंगे और नेगेटिव x में उसकी मिरर इमेज आ जाएगी। और अगर ऑड होगा तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसा सेकंड क्वाड्रेंट में वैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो ऐसे। और अगर नाइदर इवन नॉर ऑड है तो आपको पूरे x के लिए जो भी डोमेन में है उसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो उससे हमें हेल्प मिल जाती है। अब जैसे आपका ये जो फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन नजर आ रहा है ना। जब हम x को -x से रिप्लेस करेंगे तो सेम वैल्यू आ रही है, तो हमारा फंक्शन इवन है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो हम सिर्फ पॉजिटिव x के लिए ग्राफ बना लेंगे और बाकी फिर उसकी मिरर इमेज बनाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद आप कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू चेक करो, जैसे से एट x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 1, 2, है ना। इस तरीके से आप वैल्यू चेक करो। जैसे 1 पे अगर हमने x को 1 रखा तो हमारी वैल्यू आ रही है -1, तो x1 पे y जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो ये पॉइंट हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया। और जैसे ही मेरा x 2 को अप्रोच करेगा तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर ही रहा है। ऐसे ही 0 पे वैल्यू चेक कर लो, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, तो 0 पे -½ आ रही है, तो -½ ये रहा मेरा पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट ये रहा और ये पॉइंट रहा। ठीक। अब उसके बाद आप चेक करो कि लिमिट x टेंड्स टू ±∞ f(x) कितना है ना। अब जैसे इवन फंक्शन है तो सिर्फ मैं इन्फिनिटी पे देख लूंगी। तो जैसे ये 1/∞, तो माय आंसर विल बी 0। तो जैसे ही मेरा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा हमें समझ में आ गया कि हमारा y 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डेरिवेटिव चेक करेंगे dy/dx। पर देखो मॉड हटाना पड़ेगा, तो हम क्योंकि पॉजिटिव x की बात कर रहे हैं तो वी विल टेक, तो y विल बी 1/(x-2)। अब इसका जब डेरिवेटिव आप निकालोगे तो दैट विल बी -1/(x-2) का होल स्क्वायर। तो जब हम डेरिवेटिव को कंसीडर कर रहे हैं तो डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ रहा है। डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा फंक्शन है वो हमेशा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी जैसे जैसे आप x को बढ़ाओगे y कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये पॉइंट्स मिल गए थे हमारे, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये रहा। तो ये आपको समझ में आ गई बात, सही। अच्छा, उसके अलावा देखो यहाँ से मुझे अगर मैंने ऐसे उठाया तो इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये यहाँ से आ जाएगा। जैसे ही हमारा x इन्फिनिटी अप्रोच कर रहा था, y 0 अप्रोच कर रहा था ना, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। सही है, ये तो पॉजिटिव x के लिए हो गया ग्राफ आपका। अच्छा, ये देखो ग्राफ कहीं पे भी जब आप y को 0 रखोगे तो कोई भी आपको पॉइंट मिलेगा नहीं, है ना। यानी ग्राफ कहीं पे भी x एक्सिस को काटेगा नहीं। ठीक है, हमारा ग्राफ कहीं पे भी x एक्सिस को काटेगा नहीं। जहाँ से मैंने, क्योंकि y कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये ग्राफ पॉजिटिव x के लिए बन गया। बस अब आप इसकी मिरर इमेज बना दो। ये देखो, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, तो ये आपका ग्राफ हो गया। तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ हो गया, क्योंकि इवन था तो हमें हेल्प हो गई।
बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ से आप रेंज भी इस पे कमेंट कर सकते हो। आपको रेंज क्या दिखाई दे रही है, -∞ से -12 यूनियन 0 ओपन से इन्फिनिटी। तो देखो ये इसकी रेंज हो गई। तो आप ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ से हम कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कभी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की दो ग्राफ आपस में कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं ना, रेंज, तो काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ग्राफ्स आर रियली इंपॉर्टेंट। और ये कुछ टिप्स हैं जिनसे आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू फाइंड दिस हेल्पफुल।